ओम गणेश महागणेशाय नमः। जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, शक्ति की देवी माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक रूप माँ चंद्रघंटा का भी है, जिन्हें नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा जाता है। मान्यता के अनुसार माँ चंद्रघंटा ने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा और असुरों का संहार करने के लिए अवतार लिया था। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को हर प्रकार के भय से मुक्त करके उन्हें साहस प्रदान करती हैं। माता की विधिवत पूजा से जातक के जीवन से सभी दुख दूर होते हैं। जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास रहता है और संसार में यश, कीर्ति और सम्मान मिलता है। देवी माँ का यह रूप राक्षसों का वध करने के लिए जाना जाता है। आध्यात्मिक और आत्मिक शक्ति प्रदान करने वाली माता चंद्रघंटा की उत्पत्ति ही धर्म की रक्षा और संसार से अंधकार मिटाने के लिए हुई है। माना जाता है कि देवी माँ के इस रूप की पूजा करने से जातक के मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। देवी दुर्गा का यह स्वरूप शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। माँ चंद्रघंटा की सवारी शेर है। उनका शरीर सोने की तरह चमकता हुआ प्रतीत होता है। देवी माँ की 10 भुजाएं हैं, जिनमें से उन्होंने एक तरफ की 4 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडलू धारण किया है। माता का 5वां हाथ बर मुद्रा में होता है। वहीं दूसरी तरफ देवी की अन्य 4 भुजाओं में कमल का पुष्प, तीर, धनुष, जपमाला होती है और 5वां हाथ अभय मुद्रा में होता है। माँ चंद्रघंटा ने गले में सफेद फूलों की माला धारण की हुई है और इनकी 3 आंखें हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। फिर माँ की पूजा करने के लिए लाल रंग की वस्त्र धारण करें। पूजा से पहले आप माता रानी को स्नान कराएं। स्नान कराने के लिए शुद्ध जल में थोड़ा सा केवड़े का जल और थोड़ा केसर डालें। फिर इस जल से आप माँ को स्नान कराएं। इसके बाद माँ चंद्रघंटा को सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। फिर सबसे पहले घट में स्थापित भगवान श्री गणेश, नवदुर्गा माँ, समस्त देवी देवता को प्रणाम करें। इसके बाद आप माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। पहले घट में स्थापित देवी देवताओं को भोग लगाएं। फिर माँ चंद्रघंटा को आप केसर और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसके अलावा माँ चंद्रघंटा को गुड़ व लाल सेब का भी भोग लगाएं। अब माता रानी के चरणों में लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। हो सके तो आज के दिन माँ चंद्रघंटा को सफेद कमल का पुष्प भी अवश्य ही चढ़ाएं। भोग लगाने के पश्चात माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए, माँ चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ऐं श्री शक्तये नमः, ऐं श्री शक्तये नमः। माँ चंद्रघंटा का यह बीज मंत्र है। माँ चंद्रघंटा के इस बीज मंत्र का जाप करने से माँ चंद्रघंटा की असीम कृपा प्राप्त होती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। मंत्र का जाप करने के पश्चात घंटा बजाते हुए आप माँ की आरती अवश्य ही करें। इस तरह माँ का पूजन आप नवरात्रि के तृतीय दिन अवश्य ही करें। दोस्तों, अगर आपके बहुत सारे शत्रु हैं और आप शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप आज के दिन माँ चंद्रघंटा को प्रसाद के रूप में गाय का दूध चढ़ाएं और पूजन के पश्चात इस दूध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से माँ चंद्रघंटा की कृपा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इस विधि से माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप और बाधाएं समाप्त हो जाते हैं। देवी के इस रूप की साधना करने से इंसान जीवन में पराक्रमी और निर्भीक बनता है। ऐसी मान्यता है माता चंद्रघंटा इंसानों को प्रेत बाधा से भी मुक्त करती हैं।
चंद्र घंटा माँ की पूजा से इंसान के अंदर वीरता और निडरता के साथ साथ सौम्यता आती है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि का तीसरा दिन गुरुवार को पड़ रहा है। नवरात्रि में आने वाले गुरुवार का भी खास महत्व होता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। इसलिए नवरात्रि के गुरुवार के दिन माता रानी के साथ भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के गुरुवार के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से माता रानी के साथ ही भगवान विष्णु की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। उपाय करने के लिए माता रानी का पूजन करने से पहले आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला दें। गंगा जल ना हो, आपके घर में लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल के स्नान का थोड़ा सा जल आप इस जल में मिला दें। फिर आप इस जल के पात्र को अपने मंदिर में या फिर अपनी माता रानी की चौकी की स्थापना की है तो उस चौकी के समीप इस जल के पात्र को रख दें। अब आप एक कटोरी में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लें। इस हल्दी में शुद्ध जल मिलाएं। अगर आपने घट के कलश की स्थापना कर रखी है तो सबसे पहले आप इस हल्दी से कलश में स्थापित भगवान श्री गणेश को तिलक करें। भगवान श्री गणेश, नवदुर्गा माँ, समस्त देवी देवता को प्रणाम करें। फिर इस हल्दी से आप माता रानी को तिलक करें। फिर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को तिलक करें। फिर इस हल्दी को आप अपने मंदिर में या फिर माता रानी की चौकी की स्थापना की है तो चौकी पर इस हल्दी को रख दें। चौकी पर हल्दी रखने के पश्चात अब आप माता रानी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और फिर मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर आप माता रानी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 108 बार जाप करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप माता रानी, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और आपकी जो भी धन संबंधी समस्या है वह भगवान जी के समक्ष कहें और अपनी समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। समस्या कहने के पश्चात अब आप इस कटोरी में जो हल्दी है, इस हल्दी से अपने मस्तक पर तिलक करें और फिर इस हल्दी को आप जल के पात्र में डाल दें। आपको जल में यह हल्दी मिला देनी है। जल में हल्दी मिलाने के पश्चात जल के पात्र को अपने हाथ में लेकर खड़े हो जाएं और अपने स्थान पर ही खड़े होकर 3 बार क्लॉकवाइज घूमकर आप माता रानी की 3 परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के पश्चात अब आप इस जल के पात्र में से थोड़े थोड़े जल का अपने पूरे घर में छिड़काव करें। कचरा रखने का स्थान या टॉयलेट, बाथरूम को छोड़कर बाकी पूरे घर में आपको इस जल का छिड़काव करना है। जल का छिड़काव करने के पश्चात अब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं और अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आप इस जल का छिड़काव करें। घर के दरवाजे पर भी आप यह जल डालें और जमीन पर भी यह जल डालें। हो सके तो जल डालने से पहले आप अपने मुख्य दरवाजे पर अच्छी तरह से झाड़ू लगाकर उसकी सफाई कर दें। इसके पश्चात ही आप इस जल को मुख्य द्वार पर डालें। दोस्तों, जल डालने के बाद आप माता रानी को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करें और अपने ऊपर भी इस जल का छिड़काव करें। दोस्तों, मान्यता है नवरात्रि के गुरुवार के दिन इस उपाय को करने से माता रानी की कृपा के साथ ही भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में धन का अभाव नहीं रहता। माता रानी का घर में वास होता है। घर में इस जल का छिड़काव करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में हो रहे कलेश, अशांति का जो माहौल होता है वह भी खत्म हो जाता है। घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। घर में खुशहाली आती है। माता रानी की कृपा पूरे घर परिवार पर बनी रहती है। इसलिए आप भी नवरात्रि के गुरुवार के दिन इस उपाय को अवश्य ही करें।
उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय माता दी।